डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का लाइव प्रोसेस चैप्टर। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने आपको एक फिगर दिखाया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू, जो हमारी नाक है। यहां से एयर अंदर आती है और ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स के अंदर भर जाती है। आप सबको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो पूरी की पूरी एयर हमारे लंग्स में भर जाती है। तो लंग्स और नॉस्ट्रिल के बीच में एक पाइप है जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है। उस पाइप को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अच्छा, या हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। तो अब हम हर एक का फंक्शन बताने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉस्ट्रिल की। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर का मतलब ऑक्सीजन गैस है तो हम इसको एयर ही बोल रहे हैं, ये याद रखना। तो जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो वो हमारे नॉस्ट्रिल से जा रही है। सबसे पहला उसका पार्ट नॉस्ट्रिल से जा रही है। तो अब जब एयर नॉस्ट्रिल से जाती है तो एयर फिल्टर हो जाती है। एयर इज फिल्टर्ड बाय द नॉस्ट्रिल्स। दो नॉस्ट्रिल है आपके, एक ये छेद एक ये छेद, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब ये एयर फिल्टर कैसे हो रही है? अब आपने देखा होगा कि नाक में, हमारे नाक के अंदर बाल भी होते हैं। मतलब अभी छोटे बच्चे तो अभी तो नहीं है, पर जब बड़े हो जाओगे तो बाल आने शुरू हो जाते हैं और म्यूकस होता है। अब आप बोलोगे ये म्यूकस क्या है? म्यूकस को मैं कुछ इस तरीके से समझाऊं कि जब आपको जुकाम होता है, कोल्ड होता है, तो आपकी नाक बहने लगती है, किसी का सफेद पानी आता है, किसी को पीला हो जाता है, तो ये म्यूकस है ना। पर जब हमको जुकाम नहीं होता है तो तब ये चीज निकलती तो नहीं है, पर हमारी नाक अंदर से वेट रहती है, गीली रहती है। उसी को हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो अब हमारे नाक के अंदर बाल भी है और हमारे नाक के अंदर म्यूकस भी है। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है? ये दोनों के दोनों का काम होता है कि जब हम एयर अंदर लेते हैं और उस एयर के साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया या कोई जर्म्स हो गया, उनको रोकने का काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बाल है, एक तरफ से झाड़ियां टाइप हो गई है तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर धूल के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। और जो म्यूकस है वो उनको क्या, डस्ट पार्टिकल्स को क्या करता है? चिपका के रख देगा, क्योंकि वो स्टिकी सब्सटेंस है म्यूकस, को पता है तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाएंगे, जिससे एयर, साफ एयर, फिल्टर्ड एयर हमारे लंग्स में चली जाएगी और उस एयर से बचा कुचा जो गंदगी थी वो हमारे नाक में चिपक जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? नाक को साफ करेंगे, वो पूरी गंदगी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। इस तरीके से हमारी एयर फिल्टर हो जाती है। क्लियर? अच्छा, दूसरा इसी में जो उसका फंक्शन था। अब जरा इसमें से एक क्वेश्चन कि हम लोग स्नीज क्यों करते हैं, हम लोगों को छींक क्यों आती है? तो छींक आने का कारण भी यही डस्ट पार्टिकल है कि जब हम लोग सांस लेते हैं और बहुत सारी डस्ट एक साथ हमारे नाक के अंदर आ जाती है तो हमारी नाक के अंदर इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और इस इरिटेशन के कारण हमको छींक आती है। और इस छींक के कारण नाक के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या आते हैं? बाहर आते हैं। पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग छींकते हैं, जब हमको जुकाम भी नहीं है तब भी हम छींकते हैं, नहीं छींकते, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल जब हमारे अंदर आ जाता है तो नाक में इरिटेशन हो जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ही हमें छींक आती है। क्लियर? अब कई बच्चे तो देखा होगा छींकते समय गुब्बारे बाहर निकाल देते हैं चलो तो अलग बात है। अब ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, तो नाक का मामला पूरा बता दिया गया है। अब नाक से जो एयर होगी वो लंग्स की ओर जाएगी, पर पहले यहां पर उसको मिलेगा विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है ब्राउन कलर वाला। अब जो ये ट्रैकिया है ये मसल्स का बना हुआ है और मसल्स हमारी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये इजीली क्या हो सकती है? बेंट भी हो सकती है, मुड़ भी सकती है, मसल्स की बनी हुई है। अच्छा, तो जब हम लोग सांस लेंगे तो इस ट्रैकिया से होके जाएगी।
तो ये मसल्स है, और मसल्स कभी कभार बेंट भी हो सकती है ना। कभी हमने सांस ली और अचानक से ये जो विंड पाइप थी ये बेंट हो गई, तो जब ये बेंट हो गई तो क्या अब एयर हमारे लंग्स पे जा पाएगी, और फिर लंग्स पे जब नहीं आएगी तो हमको ऑक्सीजन गैस भी नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हम तो राम को प्यारे हो जाएंगे, ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए कि ट्रैकिया कॉलेप्स ना करे, मुड़े नहीं, इसके लिए इसके चारों ओर रिंग्स लगा रखी है ताकि इसको सपोर्ट मिल सके और ये मुड़े नहीं। सपोज अगर ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ट्रैकिया बोले चाहे विंड पाइप बोले, तो इसके चारों ओर रिंग्स लगा रखी है। क्या लगा रखी है? रिंग्स। और वो रिंग्स होती है कार्टिलेज की बनी हुई। किसकी बनी हुई? कार्टिलेज की बनी। जो हमारे कान पर ये लगा हुआ ना, ये कार्टिलेज है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, ये एक मजबूत चीज है, स्ट्रॉन्ग चीज है। तो ऐसा ही ये कार्टिलेज यहां पर इसमें रिंग की फॉर्म में होता है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। यहां पर ये ब्लैक कलर का मैंने ब्लैक कलर का बना रखा है, तो ये रिंग्स है, ये इसको सपोर्ट करती है कि ये मुड़े नहीं। फिर रिंग से होता ट्रैकिया से होता हुआ अब एयर कहां जाएगा? हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में होता है। क्लियर हो गया? जो अभी मैंने बोला है वो सारा का सारा मैंने यहां नोट्स की फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए आप इसको देखो, पॉज करके इसको लिखो। क्लियर? तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब एयर कहां आएगी? लंग्स में आ रही है। तो लंग्स में आने से कैसे आती, किस रास्तों से होते हुए आती है, वो रास्ते जरा बता दे। ये तो नाक हो गया भैया, ट्रैकिया, इस ट्रैकिया के चारों ओर रिंग्स हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए। फिर ट्रैकिया 2 पाइप में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक लंग्स इधर है एक लंग्स इधर है, तो 2 पाइप में डिवाइड हो जाएगा। इन पाइप को बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। भैया ये लंग्स है हमारे, ये एक ब्रोंकाई, दूसरा ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर छोटे छोटे पाइप में डिवाइड हो जाएंगे, जिन्हें बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये आगे ब्रोंक्यूल्स। अब इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एक बलून लाइक, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई। क्लियर? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं यहां पर। एक ऐसे ही यहां पर बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, ऐसे ही यहां पर बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। और जो ये ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई होता है, बहुत सारे जो एल्वियोलाई होते हैं, इनको ग्रुप में कहा जाता है एल्वियोलर सेक। एल्वियोलर सेक का मतलब होता है कि एक बैग है जिसके अंदर ये सारे के सारे बलून लाइक एल्वियोलाई पैक्ड हैं, उसके अंदर जमा है। क्लियर? तो इसको जो भी बोला उसको जरा लिख देते हैं कि हमारी जो ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया से एयर आई, कहां आई? 2 ब्रोंकाई में टूट गई। ट्रैकिया से आया और 2 ब्रोंकाई में टूट गया। एक ब्रोंकाई इस लंग्स के लिए, एक ब्रोंकाई इस लंग्स के लिए। फिर ब्रोंकाई आगे जाकर और डिवाइड होता है ये पोर्शन में, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद जो एंड है इसका, यहां पर छोटे छोटे से बलूना स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। है ना? बलून लाइक स्ट्रक्चर है।
अब वहां पर एल्वेलाई, एक एल्वेलाई तो नहीं है, बहुत सारे एल्वेलाई है, ग्रुप ऑफ एल्वेलाई है। देखो बहुत सारे गुब्बारे से हैं ये, इन्हीं ग्रुप एल्वेलाई को हम बोलते हैं एल्वियोलर सेक। क्लियर हो गया? एक एक चीज बता दी, यहां पर लिखवा दिया है, दिखा भी दिया है फिगर, और उसको समझा भी दिया है कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट में क्या क्या होता है लंग्स के अंदर। हर एक चीज अभी इनके बारे में पार्ट्स में बताया है, अब इनके फंक्शन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। 2 लंग्स है, ये तो आपको पता है भैया। ये आपने उतार दिया है। सारी की सारी कहानी एल्वियोलाई की है। जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, अंदर की ओर लाते हैं, तो वो एयर हमारे लंग्स में आती है। फिर उस लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, उन एल्वियोलाई के अंदर एयर भर जाती है, और जो एल्वियोलाई के अंदर एयर भरी उसको हम एल्वियोलाई या एल्वियोलर एयर बोलते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या केवल ये 3 जगह पर ही एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के? नहीं, हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे, पूरे लंग्स में फैले हुए होते हैं। तो जब एयर अंदर आती है तो ये फूल जाते हैं, जिसके कारण हमारा लंग्स भी फूल जाता है। क्लियर हो गया? तो एक एल्वियोलाई नहीं है, ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई है, बहुत सारे। ऐसे ही इस वाले लंग्स में, ऐसे ही इस वाले लंग्स में। मैंने केवल एक वाले लंग्स को ही यहां पर दिखाया है, ज्यादा कलाकारी तो करनी नहीं है भैया। क्लियर हो गया? बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं। अब जो भी बोला उसको पहले लिख देते हैं। पहला हमने बोला कि सारी की सारी एयर जब हम अंदर लेते हैं लंग्स में आती है, और लंग्स के अंदर जितने भी एल्वियोलाइज हैं वहां पूरी की पूरी एयर भर जाती है, उसको एल्वियोलर एयर बोलते हैं। पहला चीज। दूसरा, इन्हीं एल्वियोलाई में जहां पूरी की पूरी एयर भरी हुई है, तो इस एल्वियोलाई की वॉल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसा हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन प्लांट, न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो वहां पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स थी या नहीं थी? ठीक उसी तरीके से हमारे एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई की वॉल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, और यही ब्लड वेसल्स के कारण ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गैस पूरी बॉडी में जाती है, और पूरी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां आती है? लंग्स में आती है। क्लियर? तो जो भी बोला है उसको जरा लिख देते हैं। When we breathe, ब्रीथ का मतलब समझाते भैया, सांस लेना। तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो सारी की सारी सांस एल्वियोलाई के अंदर भर जाती है, पूरी एयर, और उसी एयर को हम एल्वियोलर एयर बोलते हैं। ये पहला पॉइंट इसके लिए। दूसरा पॉइंट,
तो अब एल्वियोलाई की वॉल्स के अंदर जो वॉल्स पर जो ब्लड वेसल्स होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर वेसल्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आगे कहानी कि हम जैसे ही एयर को इनहेल करते हैं, पूरी एयर एल्वियोलाई में आ गई, पूरा एल्वियोलाई एयर से भर गया। ठीक उसी टाइम पर जब हम एयर अंदर लेते हैं और पूरी की पूरी एयर हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में भर जाती है, ठीक उसी टाइम पर ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर आता है और वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वियोलाई में छोड़ देता है। क्लियर? मैंने बोला जैसे ही हम एयर अंदर लेते हैं, हमारे पूरे लंग्स के एल्वियोलाई में एयर भर जाती है, ठीक उसी टाइम पर ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एल्वियोलाई में डाल देता है। फिर इसके बाद का स्टेप होता है कि एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स थी, एल्वियोलाई की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स थी, वो एयर में से जो हमने अंदर ली है, उस एयर में से ऑक्सीजन गैस को पकड़ लेता है और पूरी बॉडी पार्ट में डाल देता है। बस हो गया रेस्पिरेशन, सांस लेने का काम हो गया। तो पूरी बॉडी पार्ट से पहले पूरी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, जो ब्लड लेके आएगा और हमारे एल्वियोलाई में डाल देगा। फिर एल्वियोलाई की वॉल्स में ब्लड वेसल्स एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, पकड़ लेंगे और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचा देंगे। क्लियर हो गया? तो अब एक नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस तो है। तो ये कहां पर होता है? तो ये कहां पर होता है? लंग्स में, एल्वियोलाई में होता है भैया। ना तो ब्रोंकाई में हो रहा है, ना ब्रोंक्यूल्स में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। कहां हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है। तो एल्वियोलाई इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस। क्लियर हो गया? ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो अभी तक जो बोला गया उसको मैं जरा सा लिखवा देता हूं। ये तो आप लोगों ने लिख लिया है ना? ये इसी के अंदर है। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे। अब क्या करता है? तो यहां पर से पता है ये, मतलब फर्स्ट को थर्ड से देखना है कि जैसे हमने एयर ली, चलो लिख देता हूं। जैसे ही एल्वियोलाई में एयर भर गई है, तब क्या होता है? ब्लड तो व्हेन एयर भर गई है तो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब लंग्स को छोड़कर जितना भी बॉडी पार्ट है उसको हमने रेस्ट ऑफ बॉडी बोला है। रेस्ट ऑफ बॉडी बोला है क्योंकि लंग्स की बात नहीं कर रहे, लंग्स के बाद जो बचा हुआ है, तो रेस्ट ऑफ बॉडी किसके लिए? फॉर रिलीज, एक्चुअली वर्ड नहीं मिला था। फॉर रिलीज इनटू एल्वियोलाई। फिर उसके बाद क्या होता है?
alveoli provide the surface where exchange the gases, मतलब CO2 and oxygen gas can take place। जो बोला गया है केवल वही लिखाया है और कुछ नहीं। तो ये कहानी हो गई हमारी लंग्स की खत्म, है ना। क्या कहानी थी कि हमने एयर अंदर ली, पूरे एल्वियोलाई में एयर भर चुकी है। अब उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और हमारे एल्वियोलाई में डाल देगा। फिर एल्वियोलाई की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस को पकड़ लेगी, एब्जॉर्ब कर देगी और सारे बॉडी पार्ट में डाल देगी। खत्म हो गया पूरा पार्ट। अब इसमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, क्या, पहले इसको मिटा देते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब होता क्या है, क्वेश्चन जो है एक मिनट, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल the lungs always contain a residual volume of air। Why? कहने का मतलब यह है कि जब हम एयर इनहेल करते हैं अपने लंग्स के अंदर, फिर हम एयर को बाहर भी निकालते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, एयर ही है। तो पूरी की पूरी एयर बाहर नहीं निकलती। जैसे हमने सांस ली, फिर सांस हमने क्या करी, छोड़ी है। तो जब हम छोड़ेंगे तो लंग्स के अंदर से पूरी गैस बाहर नहीं जाएगी। कुछ इसको इस तरीके से समझो, सपोज ये लंग्स है, हमने गैस इनहेल करी। ये लंग्स को मैंने एक डब्बे की तरह बनाया समझाने के लिए कि जब हमने गैस इनहेल करी, एयर इनहेल करी, तो सारी की सारी एयर हमारे लंग्स में भर जाएगी। क्लियर हो गया, हमने इनहेल किया। इनहेल का मतलब गैस को अंदर लेना, एयर को अंदर लेना। फिर हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल का मतलब एयर को बाहर निकालना। तो अब कुछ एयर कहां रह जाएगी, लंग्स के अंदर ही रह जाएगी, पूरी एयर बाहर नहीं निकलेगी। मतलब लंग्स में एयर जरा सी बची रहेगी, पूरी एयर बाहर नहीं जाएगी। तो ये जो कुछ बची हुई एयर है इसको रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। अब भैया ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम पूरी एयर अंदर ले रहे हैं तो जो लंग्स के अंदर पूरा एयर भर चुका है, तो जब हम एक्सहेल करें तो पूरी की पूरी एयर भी बाहर निकलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ एयर बच जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे कारण यह है कि जो ये एयर जरा सी बच जाती है, इस बची हुई एयर के कारण हमें हमारे लंग्स को इतना समय मिल जाता है, हमारे लंग्स को इतना समय मिल जाता है कि हम ऑक्सीजन गैस को अंदर ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल सकें। क्लियर? तो आंसर है, तो देयर आर सम या सफिशिएंट टाइम
वी गेट फॉर व्हाट? ऑक्सीजन गैस इज टू बी एब्जॉर्ब, कि ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर आ जाए, और क्या होती है? रिलीज्ड। तो हमको इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि ऑक्सीजन गैस अंदर आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए? बाहर चली जाए। अब ये मामला भी खत्म। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ऐसा ही एक हम दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। वो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मिलता है और वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन गैस से। अब इसको जरा पहले लिख ले, फिर और डिटेल में समझाते हैं। क्वेश्चन बन के आएगा, तो ध्यान देना। कहेगा नेम रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो आप आंसर दोगे हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में HB लिखते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हमारी ब्लड एल्वेओली से ऑक्सीजन गैस को इनहेल करती है। उसको इनहेल करने के लिए इनहेल करती है, तो उस ऑक्सीजन गैस को जो पकड़ता है वो कौन पकड़ता है? हीमोग्लोबिन पकड़ता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन कहां होता है? प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड इन कलर, कलर में रेड होता है। और ऑक्सीजन गैस के लिए सबसे ज्यादा इसकी क्या होती है? एफिनिटी होती है। ऑक्सीजन गैस के लिए एफिनिटी होती है, इसका मतलब जब हम एयर लेते हैं तो उस एयर के अंदर, भाई यहां पर एटमॉस्फेयर में एयर है कि नहीं है? हम एयर अंदर ले रहे हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन गैस भी है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी, यहाँ पर वाटर वेपर भी, यहाँ पर पॉल्यूटेंट गैसेस भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो सारी गैस अंदर आ रही है। ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है। भैया ऐसा हमें पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है कि हम खाली यूं सूंघेंगे, मतलब यूं सांस लेंगे और खाली ऑक्सीजन गैस को ही अंदर लेंगे? भैया कोई हम जादू हो रहे हैं, जादूगर हो रहे हैं हम कोई, या हम कोई मिल गया कि जादू के लिए ऑक्सीजन गैस ही इनहेल कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है। हम पूरी की पूरी एयर को इनहेल करते हैं, पूरी एयर को। जब हम पूरी एयर इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर पॉल्यूटेंट गैसेस, सारी गैसेस अंदर आ रही हैं। जब अंदर आ रही है तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर भी कौन सी गैस चली जाएगी? तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी गैस चली जाएगी? सारी एयर। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी इन सारी गैसेस में, एयर में प्रेजेंट इन सारी गैसेस में केवल ऑक्सीजन के लिए होती है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से समझें। हम स्कूल में जाते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, पर उन दोस्तों में बहुत एक खास दोस्त होता है, या दो भी खास दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी एक खास या बेस्ट फ्रेंड हमारा हो सकता है। तो हमने कभी ग्रुप देखा, हमारी सीट है यहाँ पर, एक सीट खाली है, तो हम किसको बुलाएंगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को। अब जल्दी आ बैठ यहाँ पर। तो इतने सारे लड़कों में से मैंने एक ही लड़का पकड़ा, या इतनी सारी कोई चलो मारो कुछ क्या कहते हैं उसको, पकड़ लिया हमने कि भैया मैं अपने दोस्त को बैठाऊंगा। तो वहां पर तो बहुत सारे तेरे दोस्त थे यार, उन दोस्तों में तूने इसी को क्यों बैठाया? क्योंकि तू, तेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, तू उसको लाइक करता है, तुझे अच्छा लगता है वो दोस्त। क्लियर हो गया?
ऐसे ही हीमोग्लोबिन भी होता है, वो इन सारी गैसेस में केवल ऑक्सीजन को ही पकड़ के रखता है, क्योंकि वही उसका दोस्त है भैया। क्लियर हो गया? तो हीमोग्लोबिन को हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, लाल कलर का होता है, आरबीसी में होता है और ऑक्सीजन के लिए इसकी हाई एफिनिटी होती है। खत्म। अब इसमें एक और क्वेश्चन कि अगर हीमोग्लोबिन इस दुनिया में हमारी बॉडी में नहीं होता तो लंग्स में तो ऑक्सीजन गैस आ गई थी, पर लंग्स से ऑक्सीजन गैस अगर पूरी बॉडी पार्ट में जाए, मतलब हमारे पैर के अंगूठे में जाए, तो 3 साल लगते उसको पहुंचने में। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता हमारे ब्लड में तो ऑक्सीजन गैस को लंग्स से पैर के अंगूठे तक जाने में 3 साल लगते। 3 साल तो फिर हम तो मरे हुए होते, हमारे कब्र में ही घुसरी होती गैस फिर तो, है ना, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन इंस्टेंट चाहिए, उसी टाइम में हमें ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे। क्लियर हो गया? अब एक और टॉपिक जरा सा हल्का सा, कि जो एल्विलॉय होता है जहां पर हमारी गैस ऑक्सीजन गैस एयर भरती है, उस एल्विलॉय में अब बहुत सारे एल्विलॉय हैं, अगर उस एल्विलॉय को हम काट दें, तोड़ दें और फैला दें, तोड़ कर फैला दें, जैसे बलून है, बलून को हमने काटा और उसको फैला दिया, फिर बलून को काटा, हर एक बलून को उसको फैला दिया, और ऐसे करके कहां लगा दिए? जमीन में लगा दिए, जोड़ कर टच करते करते। तो ऐसे ही हम एल्विलॉय को काट कर जमीन में लगाते रहेंगे तो कम से कम 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर होगा। 80 मीटर स्क्वायर इतना बड़ा एरिया है जितना टेनिस का कोर्ट होता है। अब कोर्ट का मतलब भैया यार तुम समझ लो जरा सा, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मत समझ लेना। टेनिस का कोर्ट मतलब टेनिस का जो फील्ड होता है ना, जहां पर टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस टप टप मारते हैं, उतना बड़ा कोर्ट होता है, उतना बड़ा मैदान होता है, उतना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। ओके, बाय।